सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जीएसटीपी क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू ऑन सीजीएसटी एक्ट 2017 सीजीएसटी रूल 2017। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीएसटी क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है जो जीएसटीपी के एग्जाम के अंदर आने वाला है। आज का जो मैं सिलेबस ले रहा हूँ, सिलेबस के हिसाब से मैं सीजीएसटी एक्ट 2017 और सीजीएसटी रूल 2017 का जो है सिलेबस उसको कवर कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे, लगभग 10-20 के अराउंड क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसका मैं डिटेल में एक्ट के हिसाब से बताऊंगा एक्सप्लेन करके। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक के पार्ट को मिस कर दिया है तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के आई बटन पे है, वहाँ से जाइए और वीडियो को देखिए। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है सीजीएसटी एक्ट 2017 से एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मींस। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 टू इशू इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये तीनों ही है, तीनों ही जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आते हैं। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, वो भी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, वो भी टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ही मानी जाएगी। फिर उसके बाद सी द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, ये भी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर अगला क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउ। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, कुछ अलग सेक्शंस है, उसका मैं जिक्र जो है वो आगे के क्वेश्चनों में करूंगा। फिर उसके बाद ऑप्शन बी आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ओनली ए एंड बी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखो इस ऑप्शन के अंदर कहना क्या चाहता है, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर का, अगर आपने प्रीवियस ईयर का कोई भी एडजस्टमेंट करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करना है तो उसका जो है सितंबर तक ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर पाओगे। अगर मान लो प्रीवियस ईयर का कोई भी इनवॉइस है आपने एंटर नहीं किया और उसे आप करंट मंथ के अंदर आप एंटर कर रहे हो, तो आपके पास ओनली सितंबर तक का टाइम है। आप सितंबर तक के टाइम के अंदर आप उस एंट्री को या उस इनवॉइस को एंटर करके उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मानूं फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक, 17-18 का कोई भी इनवॉइस है ऐसा जो आपने एंटर नहीं किया है और फाइनेंशियल ईयर 18-19 चल रहा है ये, ठीक। तो 18-19 में आपको सितंबर 18-19 का जो सितंबर मंथ होगा मीन्स सितंबर 2018 के अंदर तक जो लास्ट डेट है ड्यू डेट सितंबर की, वहां तक मतलब इसकी जो लास्ट डेट हो जाएगी 3B की 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर तक आप उस एंट्री को कर सकते हैं, उस इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आप इसके बाद करते हैं तो यहाँ पे जो रूल है, रूल इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर ये बातें कही गई है कि अगर आप कोई भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का या कोई भी इनवॉइस या कोई भी एंट्री, कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या किसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है केवल सितंबर मंथ की जो रिटर्न जाएगी उसके ड्यू डेट से आप पहले कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की ये वाली बात कही गई है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन इन विच सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 29, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बातें कही गई है वो सेक्शन 29 के अंदर कही गई है सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि सेक्शन 51 और 52 रिलेटेड टू, यहाँ पे सेक्शन 51 और 52 से किससे रिलेटेड है?
तो यहाँ पे जो सेक्शन 51 और 52 जो है वो TDS एंड TCS से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A एंड B बोथ दोनों हो जाएगा। सेक्शन अंडर सेक्शन 51 एंड 52 है जो TDS के रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बात करता है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं TDS के या TCS के प्रोविजन के बारे में अंडर सेक्शन 51 एंड 52, तो वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक है, वहां से जाके उस प्रोविजन को, उस लॉ के बारे में जान सकते हैं कि इसका प्रोविजन क्या कहता है। GST के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर TDS एंड TCS का प्रोविजन अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सेक्शन 65 और 66 इज रिलेटेड टू। सेक्शन 65 और 66 किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है GSTR 9, B एनुअल रिटर्न, C GST ऑडिट, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सेक्शन 66 और 65 जो है वो रिलेटेड है GST ऑडिट से। GST ऑडिट के अंदर इसके बारे में बताया गया है, जहाँ पे सेक्शन 66 जो है वो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी के लिए बताया गया है। टैक्स अथॉरिटी जब इसका ऑडिट करेगा तो वो 66 के अंदर आएगा, और 65 जब है स्पेशल ऑडिट के बारे में बताया गया है कि स्पेशल ऑडिट क्या होता है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं GST ऑडिट के बारे में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के आई बटन पे यहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप GST ऑडिट के बारे में जान सकते हैं, उसके प्रोविज़न के बारे में जान सकते हैं कि कितने प्रकार की GST ऑडिट है, उसका प्रोविज़न क्या है, उसका लॉ क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है रिफंड इज क्रेडिट टू डैश आफ्टर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ऑप्शन ए है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, बी कंज्यूमर वेलफेयर फंड, सी GST फंड, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जो रिफंड क्रेडिट होता है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड से होता है। जब सेटिस्फाइड हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर, तब उस कंज्यूमर वेलफेयर फंड को यूज करके रिफंड को आगे क्रेडिट कर देता है, उस फंड से ही रिफंड को डिडक्ट कर देता है। यहाँ पे सेक्शन 57 जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में बात करता है, उसके प्रोविजन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आती है रिफंड के लिए तो उसे देखता है, जस्टिफाई करता है, और उसके बाद सेटिस्फाइड होने के बाद कंज्यूमर वेलफेयर फंड का यूज करके रिफंड को क्रेडिट करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स। एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स का मतलब, एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या है? यहाँ पे एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड ऑफ सप्लाई, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब है एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, रिसिपेंट के एड्रेस से रिलेटेड है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में पूरा एड्रेस नहीं आता, एक प्लेस आता है, पर्टिकुलर प्लेस आता है, और एंड ऑफ सप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस की बात की गई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीड टर्नओवर मीन्स ऑल सप्लाई, दैट इज। एग्रीड टर्नओवर का मतलब है सारी सप्लाई। कौन कौन सी सप्लाई? ऑप्शन ए ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिवर्स चार्जेस सप्लाई। ऑप्शन बी है ऑल टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाईज, और सी है ऑल टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड रिवर्स चार्जेस सप्लाई। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा, क्योंकि एग्रीड टर्नओवर के अंदर सभी सप्लाई इंक्लूड होगी, लेकिन जो रिवर्स चार्जेस की सप्लाई होती है, इनवर्ट सप्लाई, जब आप रिवर्स चार्जेस बेस पे उसके ऊपर GST पे करते हो तो वो सप्लाई इंक्लूड नहीं मानी जाएगी एग्रीड टर्नओवर के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, कन्वेंस इंक्लूड। कन्वेंस के अंदर क्या इंक्लूड है? ऑल कन्वेंस, वेसल एंड एयरक्राफ्ट एंड अ व्हीकल, ओनली बाय रोड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कन्वेंस का मतलब है ये अ वेसल, एन एयरक्राफ्ट एंड अ व्हीकल, यहाँ पे कन्वेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी वही चीज़ है और अमेजोन भी वही चीज़ है। फ्लिपकार्ट का भी मतलब यही हो गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। और सी भी है, सी में भी जो बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो यहाँ पे ये जो तीनों का जो मतलब है वो सेम ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई,
एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नील रेटेड सप्लाई, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब हो गया यहाँ पे एग्जाम्प्ट सप्लाई से। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीमेशन ऑफ डिटेल ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी के अंदर जब हम इंटीमेशन देते हैं स्टॉक की डिटेल की तो कौन से फॉर्म के अंदर देते हैं? ऑप्शन ए फॉर्म जीएसटी कंपोजिशन 02, ऑप्शन बी फॉर्म जीएसटी कंपोजिशन 03, ऑप्शन सी फॉर्म जीएसटी कंपोजिशन 05, ऑप्शन डी फॉर्म जीएसटी कंपोजिशन 05। यहाँ पे जो हम इंटीमेशन देते हैं वो इस वाले फॉर्म के अंदर देते हैं, फॉर्म जीएसटी कंपोजिशन 03 के अंदर जब हम डिटेल की स्टॉक की देते हैं ऑन द डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी के लिए। स्टेट इंक्लूड, स्टेट के अंदर इंक्लूड होगा सेंटर ओनली स्टेट, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, स्टेट के अंदर इंक्लूड हो जाता है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। फिर क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सेबल पर्सन मेंशन इन सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर टैक्सेबल पर्सन मेंशन है? ऑप्शन ए 20 और 22, ऑप्शन बी 22 और 25, ऑप्शन सी 22 और 24, ऑप्शन डी 24 और 23। तो इसके अंदर जो टैक्सेबल पर्सन मेंशन है वो सेक्शन 22 और 24 के अंदर मेंशन है। द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मीन्स, द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? SGST एक्ट, द रिस्पेक्टिव स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, रिस्पेक्टिव स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में जो टाइम लिमिट है इनवॉइस इशू करने का वो कब तक है? विद इन 30 डेज, विद इन अ मंथ, विद इन 10 डेज, विद इन 25 डेज। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। जैसे ही आप सर्विस देंगे, सर्विस के डेट से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो टाइम लिमिट है ओनली 30 डेज है, 30 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू करना होगा आपको। फिर क्वेश्चन जो है वो CGST रूल से रिलेटेड है 2017 से। फॉर्म जीएसटी कॉम्पोजिशन 01 इज रिलेटेड टू, फॉर्म जीएसटी कॉम्पोजिशन 01 है जो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, ऑप्शन बी रिप्लाई टू द नोटिस टू शो कॉज, ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो फॉर्म जीएसटी कॉम्पोजिशन 01 है इसका आंसर ए होगा। ये इंटीमेशन है जब अंडर सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करता है कोई। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्म जीएसटी कॉम्पोजिशन 06 यूज फॉर द, कॉम्पोजिशन 06 जो वो किसके लिए यूज किया जाता है? रिप्लाई टू नोटिस, रिप्लाई टू नोटिस टू शो कॉज, नॉर्मल रिप्लाई, ऑल ऑफ द अबव। बी होगा इसका आंसर, रिप्लाई टू नोटिस टू शो कॉज। जब किसी कारणवश कोई ना कोई प्रॉब्लम शो करने लगती है तो उसके वजह से जो नोटिस आता है उसका जो रिप्लाई देते हैं वो फॉर्म कॉम्पोजिशन 06 के अंदर देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, इन जीएसटी हाउ मेनी कॉपी ऑफ इनवॉइस इज इशू। जीएसटी के अंदर इनवॉइस की कितनी कॉपी इशू की जाती है? तो जीएसटी के अंदर इनवॉइस की 3 कॉपी इशू की जाती है। पहला जो होता है ओरिजिनल, जिस पे ओरिजिनल लिखना होता है और उस पर लिखना होता है कि ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट। दूसरा डुप्लीकेट होता है, उस पर डुप्लीकेट लिखना होता है और लिखना होता है कि फॉर ट्रांसपोर्टर। और तीसरा होता है ट्रिप्लीकेट, जिस पे लिखना होता है ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो 3 इनवॉइस इशू होते हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्म जीएसटी R11 इज फाइल्ड बाय। फॉर्म जीएसटी R11 किसके द्वारा फाइल किया जाता है? नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, पर्सन हैविंग UIN। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पर्सन हैविंग UIN, जिसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो फॉर्म जीएसटी R11 फाइल करता है। सो दोस्तों ये थी आज के क्वेश्चंस। मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, मैं GSTP के एग्जाम के अंदर पास हो सके, अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा नंबर ला सके। सो दोस्तों वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुँचा दीजिए जो GSTP की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी थोड़ी सी एक हेल्प हो सके, अच्छे मार्क्स ला सके वो और एग्ज़ाम को सही से ब्रेक कर सकें। थैंक यू सो मच।